चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। खुर्जा विधानसभा पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर जिले के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सीट, दिल्ली एनसीआर के करीब और सिरेमिक सिटी के नाम से मशहूर इसे आरक्षित एससी सीट पर भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। तो वहीं पिछले 4 सालों की बात करें तो यहां पर हुए विकास कार्यों, बुनियादी ढांचों में बदलाव और हालिया एसआईआर सर्वे के आंकड़ों और चुनावी समीकरणों के आईने में ये समझना दिलचस्प होगा कि खुर्जा की जनता का मूड इस बार क्या कहता है। ये जानने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। नेटवर्क 10 की टीम बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा पहुंचेगी और हर वर्ग से बात करेंगे किस तरह का विधायक का कार्यकाल रहा, किस तरह की कानून व्यवस्था रही, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था रही, किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं रही, किस तरह रोड कनेक्टिविटी रही और किस तरह के योगी कार्यकाल रहा। आइए ले चलते हैं आपको विधानसभा खुर्जा। खुर्जा सिरेमिक सिटी का गौरव और राजनीतिक पहचान। खुर्जा भारत की प्रसिद्ध सिरेमिक सिटी, 14वीं सदी से चमक रहा पोट्री उद्योग। ओडीओपी योजना से कारीगरों को मिला संबल। 2008 के परिसीमन के बाद बनी आरक्षित सीट। खुर्जा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित एक सब डिवीजन लेवल का शहर है, जहां एक चुना हुआ म्युनिसिपल बोर्ड है। इसे भारत के सिरेमिक सिटी के तौर पर जाना जाता है। 14वीं सदी के आसपास शुरू हुआ यहाँ का पोट्री और सिरेमिक उद्योग आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी चमक बिखेर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना के तहत इस पारंपरिक उद्योग को आधुनिक टूल किट, मुफ्त ट्रेनिंग और वित्तीय मदद मिल रही है, जिससे स्थानीय कारीगरों को बड़ा संबल मिला है। ये निर्वाचन क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया था और 2008 के परिसीमन के बाद ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया। इसमें खुर्जा म्युनिसिपल बोर्ड के सभी 31 वार्ड और 193 गांव शामिल हैं, जिसका स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण है, जबकि शहर इसका प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्र है। खुर्जा विधानसभा सीट के चुनावी समीकरणों को समझें तो यहाँ की डेमोग्राफी बेहद अहम है। हालिया एसआईआर सर्वे के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,27,103 है, जिसमें 1,75,485 पुरुष मतदाता, 1,51,605 महिला मतदाता और 13 अन्य मतदाता शामिल हैं। एसआईआर से पहले कुल मतदाता 3,97,072 थे, जिसके बाद आंकड़ों में बदलाव देखा गया है। खुर्जा विधानसभा के मतदाता आंकड़े। कुल मतदाता 3,27,103, पुरुष मतदाता 1,75,485, महिला मतदाता 1,51,605, थर्ड जेंडर 13। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ क्षत्रिय ठाकुर लगभग 1 लाख से ज्यादा, जाटव लगभग 58,000, मुस्लिम लगभग 50,000 और ब्राह्मण, जाट, वैश्य व बनिया लगभग 30,000 की संख्या में हैं। कुल मतदाताओं में लगभग 27.36% अनुसूचित जाति के और 22.46% मुस्लिम मतदाता हैं, जो चुनाव के परिणामों को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खुर्जा विधानसभा मतदाता समीकरण। जाति समुदाय अनुमानित मतदाता संख्या। क्षत्रिय ठाकुर 1 लाख, अनुसूचित जाति 58,000, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 30,000, जाट 30,000। खुर्जा विधानसभा का राजनीतिक इतिहास। खुर्जा सीट पर हमेशा रहा रोमांचक मुकाबला। 2022 में मीनाक्षी सिंह की बड़ी जीत, 67,084 मतों के अंतर से मिली विजय। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी का दबदबा, विकास कार्यों के दम पर मजबूत पकड़। खुर्जा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ का मुकाबला हमेशा से रोमांचक रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मीनाक्षी सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बंसी सिंह को 67,084 मतों के भारी अंतर से हराया था। मीनाक्षी सिंह को 1,37,461 वोट मिले थे, जबकि सपा के बंसी सिंह को 70,377 वोट प्राप्त हुए थे। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने इस क्षेत्र में लगातार मजबूत बढ़त बनाए रखी है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा ने बढ़त हासिल की,
वर्तमान में मजबूत बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण, बेहतर कानून व्यवस्था और कई विकास योजनाओं के दम पर बीजेपी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। हालांकि विपक्ष भी जातिगत समीकरणों के सहारे वापसी की जुगत में है। खुर्जा विधानसभा में विकास कार्य, सड़कों और पुलों पर 240 करोड़ खर्च। जहानपुर में 24 करोड़ से इंटर कॉलेज का निर्माण। लिंक रोड से जेवर एयरपोर्ट तक आसान सफर। 180 से ज्यादा हाई मास्ट लाइटें स्थापित। कालिंदी कुंज में सुंदर सिरेमिक पार्क का निर्माण। पिछले 4 सालों के कार्यकाल में खुर्जा विधानसभा में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कई सड़कों, पुलों और सेतुओं के निर्माण पर लगभग 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अरनिया ब्लॉक के जहानपुर में 24 करोड़ की लागत से इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सैकड़ों गंभीर मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 180 से ज्यादा बड़ी हाई मास्ट लाइटें और हजारों सोलर लाइटें लगवाई गई हैं। सिंचाई विभाग के माध्यम से मूड़ाखेड़ा नहर के घाटों का उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण के साथ कई रजवाहों की सड़कों के निर्माण पर 67 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही 3 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निजी स्रोतों से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। पिछले 5 वर्षों में जिला पंचायत बुलंदशहर के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हर गांव समृद्ध हो ताकि भारत समृद्ध हो, हर गांव आत्मनिर्भर हो ताकि भारत आत्मनिर्भर हो, उन्हीं की मंशा अनुरूप हमारे योगी जी ने हर गांव के लिए जो एक संकल्प लेकर कार्य किया है। हमने जिला पंचायत के माध्यम से हर गांव में विकास कार्य पहुंचाने की हर संभव प्रयास किया है। हर गांव को शहरों से और कस्बों से जोड़ा है। जो कनेक्टिंग और लिंक रोड्स हैं उन पर विशेष रूप से कार्य किया है और ऐसे कई गांवों को हमने टारगेट करके ढूंढा है जहां पे पिछले 60-70 वर्षों से कोई सड़कों के नाम पर कोई पत्थर नहीं लगा था। वहां पे पहली बार विकास कार्य जिला पंचायत बुलंदशहर के माध्यम से पहुंचा है। खुर्जा की बात करें तो क्या विकास हुआ विधायक के कार्यकाल? खुर्जे की बात करें तो बहुत विकास हुआ है खुर्जे में। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है और इस 10 साल में बहुत विकास हुआ है। कानून व्यवस्था के तो योगी जी को आप पूरा हिंदुस्तान जानता है, बहुत सख्त और बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं और बहुत ही बढ़िया सुधार हुआ है और बदमाशों का इलाज हुआ है। जब भी आम आदमी इतना खुशहाली दिख रही है, इतनी इंडस्ट्रीज बन रही है या इतना विकास हो रहा है, योगी जी ऐसे ही इतना विकास लेके आ रहे हैं, तो यूपी के तो बहुत अच्छा वो है, दबंगाइयों से बहुत राहत है। विधायक जी आपकी उम्मीदों पर कितना खरे? माननीय विधायक जी ने हमारे गांव में, मैं अपने गांव से लेके चल रहा हूं, मेरे गांव में उन्होंने करीब 3 लाइट बड़ी वाली जो दी थी, जिनकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए एक लाइट की कीमत है, और करीब 20 लाइट सौर ऊर्जा वाली दी हैं। और मेरे गांव में शमशान के लिए उन्हें 25 लाख रुपए अप्रूवल कराया था शमशान घाट के लिए। वो शमशान तैयार हो चुके हैं मेरे गांव में। और एक 10 लाख रुपए का एक इंटरलॉक का कार्य दिया है और अभी 46 लाख रुपए का कार्य अभी दिया है, जो मेरे गांव में शुरू हो गया है। ठेकेदार ने भी 4-5 दिन पहले कार्य शुरू करा दिया है। और माननीय विधायक जी हमारे गांव में क्या, क्षेत्र में ही हर आदमी के सुख दुख में कभी भी पीछे नहीं रहती हैं। खुर्जा के विकास में सड़कों और कनेक्टिविटी का बड़ा योगदान रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर मुख्य शहरों तक पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सड़क और लिंक रोड को एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र की किस्मत बदलती दिख रही है। लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, हापुड़ और मेरठ का सफर रोडवेज और ट्रेन सेवाओं से आसान हुआ है। स्थानीय स्तर पर भी कई बड़े मार्ग जैसे 22 करोड़ की लागत से खुर्जा शिकारपुर रोड और 25 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से अगवाल से कैशलेस तक डिवाइडर और स्ट्रीट लाइटों युक्त 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा खुर्जा पहासू छतारी मार्ग के चौड़ीकरण और नवनिर्माण पर 108 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पहले से काफी सुगम हुई है। देखिए, 2014 में देश में माननीय मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना।
और छोटी से बड़ी जो भी आवश्यकता है बुलंदशहर के विकास के लिए थी, चाहे वो रास्तों की हो, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो इंटरनेट के लिए फाइबर केबल की हो, और चाहे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हो। ये इन सभी योजनाओं के साथ साथ जो ऐतिहासिक काम बुलंदशहर के लिए है, सबसे बड़ा काम है बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज। और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बुलंदशहर का पासपोर्ट ऑफिस, बुलंदशहर का केंद्रीय विद्यालय डबल शिफ्ट में होना, ये ऐसे काम हैं जिनके द्वारा एक बदलाव शिक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, और जो लोगों के लिए इधर उधर जाना पड़ता था पासपोर्ट के लिए, सारी सुविधाएं बुलंदशहर में मिल गई। जनता की सेवा करने का पूरा मौका मिला। विकास में अगर बात करें तो एक बहुत बहुप्रतीक्षित रोड था हमारे यहाँ खुर्जा शिकारपुर, बहुत खराब स्थिति, बहुत जर्जर स्थिति, और लोग बड़े बूढ़े लोग बताते हैं कि पूरी पूरी उम्र उनकी निकली जा रही थी, लोगों ने विवाह करना बंद कर दिया था। 60-60, 70-70 साल के लोग मुझे बता रहे थे, बड़े बुजुर्ग, के हमने इस रोड के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास किया, आज तक कभी किसी ने नहीं बनवाया, और खुर्जा शिकारपुर रोड हम लोगों ने सैंक्शन कराया, और वो लगभग 22 करोड़ की लागत का रोड था। वो बहुत बहुप्रतीक्षित रोड था। और उसके बाद अगर हम बात करें एक अगवाल से कैलाश हॉस्पिटल तक 4 लेन विद डिवाइडर रोड हमारा 25 करोड़ की लागत से सैंक्शन कराया था। ये भी बड़ा अमाउंट होता है। 108 करोड़ के का रोड है खुर्जा पहासू छतारी, चौड़ीकरण और नवीनीकरण, उसमें भी हमने तीनों कराया। बहुत सारी हमारी कम से कम 200 गांव में हाई मास्क लाइट हमारी लगी है, और मेरी अपनी पर्सनल निधि से, विधायक निधि से अब तक मैं 100 से ज्यादा गांव में रोड दे चुकी हूँ। और अभी हमने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय लगभग 24 करोड़ की लागत से, हमारा अरण्य ब्लॉक में जहानपुर गांव पड़ता है, वो हमने सैंक्शन कराया। शहरी क्षेत्र के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। खुर्जा विकास प्राधिकरण के माध्यम से कालिंदी कुंज में सुंदर सेरेमिक पार्क का निर्माण कराया गया है। मंदिर मार्ग और रोडवेज बस स्टैंड के पास सीसी सड़कों और नालों की रिटेनिंग वॉल का निर्माण हुआ है। सिद्धेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि तिलक पार्क में 15 लाख की लागत से 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। ऊर्जा मंत्री के माध्यम से 15 करोड़ रुपए स्वीकृत कराकर नए ट्रांसफार्मर लगाने, जर्जर लाइनों और पुराने खंभों को बदलने का कार्य हुआ है। इसके अलावा खुर्जा नगर की कूड़ा निस्तारण की समस्या के समाधान के लिए ग्राम सारसौल में 1.5 हेक्टेयर भूमि डंपिंग ग्राउंड के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इस विधायक कार्यकाल में चारों तरफ से विकास हुआ है, बहुत अच्छा रहा है। खासतौर से हमारी इंडस्ट्री के लिए जो भी हम लोगों की समस्या रही है वो सुनी गई है, और उन पर कार्य भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। रोड वगैरह का भी काम हुआ है। तो कुल मिला के तो यही चीजें होती हैं इंडस्ट्री के लिए, और बहुत अच्छा काम हुआ है। विधायक जी क्षेत्र में आती है, विधायक जी हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती हैं। कभी भी हमने कोई समस्या उनके सामने रखी है, उसको तुरंत निदान उन्होंने किया है। हमेशा एक्टिव हैं वो, और हर चीज के लिए तैयार रहती हैं। विधायक जी का कार्यकाल है, विधायक जी को कार्यकाल में विकास खूब है रहो, ना किसी कानून व्यवस्था भी सही है, और जो भी गांव में जो काम हुए हैं वो भी बढ़िया ही हुए हैं। मतलब दिक्कत का ही बात की ना, आवारा पशुओं की दिक्कत है बस सारी एरिया में। वैसे बाबा के लिए कोई आदमी गलत ना बता सके, बाबा गलत, बाबा ने विकास ना कराया। हाँ, रोड वगैरह सब कुछ बढ़िया हुआ, और विकास सही चल रहा हो। कानून व्यवस्था भी ऐसी है कि कोई चोर उचक्का जो है का, पहले तो रोडन पे थी भैंस पैसन ने खोल ले जावे, है ना, पर अब तो जो आदमी बेफिक्र सो गए वैसे, पर गायन के हिसाब से जो आदमी परेशान। आपकी विधानसभा में किस तरह का विकास हुआ? विधानसभा में हमारे पूर्ण विकास की तरफ बढ़ रहा है हमारा। तो जिस हिसाब से हम देखें तो पिछले कार्यकालों को, उस हिसाब से देखें तो इस कार्यकाल में विकास कार्य अत्यधिक मात्रा में हुए हैं, क्योंकि हमारी माननीय विधायक जी हैं, वो अपने जो निधि है उससे अलग अन्य मुख्यमंत्री की निधि से, अन्य विभागों से इतना बुला रही हैं विकास कार्य कराने के लिए, जिसकी हमें उम्मीद जनप्रति से बहुत कम रहती है। खुद इतना भक्ति हैं,
इतना प्रयास करती हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे विकास कार्य को समझा जा सके, कहाँ जरूरत है वो देखा जा सके, उस हिसाब से वो विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हमारे विधायक तो उम्मीदों पर पूरा खरे उतरे हैं। जो जो हमने सोचा कि अच्छे रास्ते हो जाएं, हमारा बिजनेस है खुर्जा से पास रोड पे, खुर्जा से पास हो छतारी तक पूरा हाईवे बनवा दिया, काम चल रहा है, वो पास करवा दिया, और खुर्जे में लाइट वगैरह और सारा सिस्टम सेट करा दिया, और विधायक जी के पास जो भी अपनी उम्मीद लेके जाता है वो पूरा होता है। शाम को बैठक होती है, जनता की सुनवाई होती है, सबकी सुनवाई के ऊपर साथ के साथ काम किया जाता है और सब जनता खुश है। क्षेत्र में जाती है मैडम गमी हो या खुशी हो, क्षेत्र में आपको हर जगह मिलेंगी जो उनको बुलाता है। गमी में तो अक्सर जाती है और खुशी में जो उनको बुलाता है सब जाते हैं। खुर्जा विधानसभा का ये सियासी सफर साफ इशारा करता है कि बुनियादी ढांचे और सड़कों के विकास ने जनता के बीच मजबूत पैठ बनाई है। हालांकि आवारा पशुओं और स्थानीय स्तर पर रोजगार जैसे कुछ गंभीर मुद्दे भी जनता की जुबान पर हैं। अब देखना ये होगा कि 2027 के इस चुनावी रण में विकास के इन दावों और जातिगत समीकरणों के बीच जनता किसे अपना विधायक चुनती है। बुलंदशहर से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता सुरेंद्र सिंह भाटी की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।